नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यौमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरी हिल में जो चोरी का मामला सामने आया था, इसके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट बताया था, जहां पे आर मुरुगेशन जी जो इन्फिनिटी इन होटल के मालिक है, उनके एब्सेंस में उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया था। हमारे चैनल को भी उन्होंने बताया था कि उनके घर पे ज़बरदस्ती ताला तोड़कर उनकी श्रीमती जी जो है अंदर गई हैं और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ सामान वगैरह ले गई होगी। तो हमने उस रात को आके यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी और हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि हम उनकी श्रीमती जी से भी बात करें और उनका पक्ष जानें। फ़िलहाल तो उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन अगले ही दिन मुरुगेशन जी जो है तुरंत टिकट कटाकर यहाँ पोर्ट ब्लेयर आए, यानी कि कल 11 जनवरी को। और उनके आने के बाद में वे घर नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी कि उनका घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाया गया है। तो वे सीधे पुलिस थाना गए थे एक अर्ज़ी के साथ में, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस अर्ज़ी का सब्जेक्ट है हाउस ब्रेक विदाउट माई परमिशन इन माई एब्सेंस। और उन्होंने उस पहले दिन की जो भी बात है उसको पूरा इस अर्ज़ी में लिखा था और पुलिस कर्मियों से गुजारिश की थी PS अबरडीन SHO के द्वारा कि उनके साथ में आए और उनके उपस्थिति में वे घर को खोलेंगे और अंदर का जो भी नज़ारा होगा वे पुलिसकर्मी जो है देखे। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम मुरुगेशन जी से ही डायरेक्टली जानना चाहेंगे। तो सर, जब आपने ये एप्लीकेशन लेके आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्या हुआ वो थोड़ा बताइए। कल हम 1-1:30 बजे आसपास मेरे होटल में आया फ्लाइट से उतर के। फिर आने के बाद हम पुलिस स्टेशन में जाने के पहले एक लेटर लिखवाया जो बोले कल रात को करीबन 11 बजे आसपास पुलिस वाला आके अपना घर देख के गया था। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुरुगेशन जी ने हमसे गुजारिश की है कि क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड में शुरू से ही थोड़ी तकलीफ है, जिससे उनकी बातों को हर किसी को समझने में आसानी नहीं होता है, तो वो जो भी कहना चाहते हैं उन बातों को उनकी जो होटल की मैनेजर है कल्पना जी वो कहेंगी। तो हम कल्पना जी से जानना चाहेंगे कि सर की जो भी बातें वो आप कृपया बताएं। हाँ, सर बोल रहा है कि सर करीबन कल 1:30 बजे फ्लाइट से उतर के होटल आए। होटल आके लेटर बनाया कि पिछले रात को जो भी हुआ उनका पड़ोसी ने जो भी फोन करके बताया, तो ये एक लेटर बना के थाना में लेके गए। फिर थाना में बोला है, थाना में कोई नहीं था, लंच करने गया, बाद में आएगा। फिर हम बोला बाद में आया। आने के बाद उनको लेटर दिया तो हमारा साहब से बात करेगा, बाद में कार्रवाई करेगा। फिर हम लोग बात किया, वो बोल दिया ये फैमिली मैटर है इसलिए हम लोग घर नहीं आ सकता। सर थाना में जाने के बाद उन्होंने बोला कि सब लंच के लिए गए हैं तो थोड़ा वेट करने बोला, तो बहुत देर सर वेट किया। उसका बाद
पुलिस वाले आके बोला कि ये फैमिली मैटर है, आपका वाइफ जो है घर में घुसा है, तो ये हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फिर वो लोग बोला आप अपना कूद जाओ, खोलो, देखो, देख के मेरे को आके बताओ बोला। फिर मैंने क्या किया, सीधा मीडिया वाला को बुलाया था, मीडिया वाला भी साथ में था, थाना में भी साथ में था। उसके बाद मेरा घर लेके जाने के टाइम में वो यहाँ का वार्ड काउंसलर को लेके जाना बोला। फिर हम वार्ड काउंसलर को रमजान अली उनको बुलाया, मेरा वार्ड कोरील है, मेरा घर कोरील है, वो एरिया का काउंसलर रमजान अली उनको बुलाया। वो बताया कि आके उनका सामने आके डोर खोला, मीडिया वाला था, मीडिया का साथ अंदर घुसा, पूरा घर का सारा चीज। सर ये बोल रहे हैं कि जब सर थाना में गए थे तो उन्होंने बोला कि आप खुद जाके खुद ताला तोड़ के आप अंदर जाइए, हम लोग नहीं आ सकते, आपका फैमिली मैटर है। तो सर ने मीडिया वालों को बुलाया, उसका बाद यहाँ का जो काउंसलर है रमजान सर उनको भी बुलाया, तो सर भी आया था, मीडिया वाला भी आए थे। तो उनका सामने घर को खोला गया और घर का अंदर आने का बाद पूरा बिखरा हुआ था सारा सामान, अलमारी सब खुला हुआ था। हम आपको बताना चाहेंगे कल जब सर पुलिस स्टेशन गए थे और उन्होंने कहा कि जैसा अभी कल्पना जी ने भी बताया कि उन्होंने बताया ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, आपकी वाइफ ने घर में घुसा है, तो उसमें हम अभी आपके साथ नहीं आएंगे। आप घर के अंदर जाइए और अंदर अगर कुछ ऐसी घटना है जो आपको कंप्लेन करनी है तो फिर आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। तो उसके बावजूद भी मुर्गेशन सर जो है वार्ड काउंसलर रमजान अली भाई को बुलाए, उन्होंने हमारे चैनल को भी बुलाया और हमारी उपस्थिति में ही हम जब घर के अंदर घुसे तो अंदर का जो नज़ारा था वो हम आप लोगों को बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं कि पूरा घर जो है उसका क्या हालत था वो आप देख सकते हो। हम लोग जैसा अंदर घुसा, नहीं ये घुसने पहले और जैसा लटा दिया उसके बाद हम लोग आया, आके डोर खोला है, रमजान अली काउंसलर वार्ड काउंसलर उनका साथ अंदर घुसने से स्टार्टिंग से टीवी के नीचे सेल्फ पूरा खोल के सामान नीचे पड़ा था, वो सारा मीडिया में वीडियो में शूट है। और एक फ्रंट में एक बेडरूम में गया, पूरा अलमारी ज्वेल्स सब सारा बाहर फेंक के सारा नाश करके वो चले गया। उसके बाद मेरा बेडरूम है, उसमें सारा तोड़ ताड़ के और पीछे का बालकनी से बाहर से उनका साथ दो लड़का लेके आया है। वो लड़का कौन मालूम नहीं है, वो लड़का जबरदस्त तोड़ा है। वो लड़का लोग कौन है अभी उनको पता करना है, वो पुलिस का काम है, उनको बोला हुआ है। वो अभी तक हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। वो आके तोड़ के अंदर घुस के और किचन में रूम जाने से वहां पे भी सामान पूरा बिगड़ा पड़ा है। और मेरा अलमारी है, अलमारी वहां में जाके उनका पास चाबी है, एक चाबी वो पूरा खोल के वो अपना चीज पूरा उठा लिया। घर का अंदर जब घुसे तो सारा सामान फैला हुआ था, बिखरा था, पूरा अलमारी का सारा सामान बाहर था। फिर गोल्ड ज्वेलरी जो था वो भी बॉक्स खाली पड़ा था। बेडरूम का अंदर में भी पूरा अलमारी तोड़ ताड़ के खोला गया है। उसके बाद सर का जो बेडरूम है, बेडरूम का जो ड्रॉर है वो भी सारा सामान वहाँ से पूरा नीचे बिखरा हुआ था। और जो बैल्कनी का डोर है वो डोर भी तोड़ा गया, पीछे से तोड़ा गया, वो भी टूटा हुआ था। और सर बोल रहा है कि मैडम का साथ, फरीदा बेबी का साथ में और भी 2 लड़का लोग आया था। वो लड़का लोग कौन है वो सर को जानना है कि वो दोनों किसका परमिशन से घर में घुसे हैं। वो लड़का 2 कौन है ये पुलिस का काम है, वो पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाया, पता नहीं कर पाया। और किचन का सामान भी और एक बोलता है कि बेडरूम है उसका जो लॉकर है उसका भी सारा सामान कुछ नहीं है। और उनका चाबी जो है उनका मैडम का पास भी है, तो वो भी शायद गायब है ऐसा। और बैल्कनी का जो डोर है बैक साइड वाला उसमें भी पूरा बाहर से तोड़ने का पूरा निशान है, कोई भारी चीज से मारा गया, उसमें तोड़ के उसको खोला गया है, पूरा तोड़ के खोला गया है। तो आपने जब मुर्गेसन जी वार्ड काउंसलर और हमारे उपस्थिति में अंदर आए थे तो इसका पूरा नज़ारा हमने आप लोगों को दिखाया। देखने वाली बात यह है कि जो बालकनी का जो दरवाज़ा है पीछे से, अगर वहां से कोई चाहे तो बगल वाले घर के छत से बड़े आराम से अंदर घुस सकता है। और बहुत ताज्जुब की बात यह है कि
बालकनी का दरवाजे को मार मार कर तोड़ा गया है, क्योंकि उसकी जो लॉक होता है वो ऊपर का और मिडिल का दोनों टूटा हुआ है। और बाहर की तरफ से आप इन पिक्चरों में, फोटोज में, आप वीडियो में आप देख सकते हो कि पूरा मार मार कर तोड़ने का निशान उसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है। और फिर सामने के दरवाजे का जो ताला था उसको भी तोड़ा गया है। फिर अंदर एक ताला पड़ा हुआ था, उस ताले को बाहर से लगाकर यहाँ से उस रात को वे लोग यहाँ से चले गए। और साथ ही मुरुगेशन जी ने हमें अभी अभी बताया कि उनका जो फ्रिज है उसको भी लॉक करके उनकी श्रीमती जी जो है उन्होंने चाबी अपने साथ ले गई हैं। और इनके जो दोनों रूम के जो एयर कंडीशन है उनका रिमोट भी यहाँ पर नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज यहाँ पे हुई है। तो इसके बाद जब आपको ये पूरा नज़ारा अंदर दिखा सर, तो उसके बाद आपने क्या किया? सारा फाइल डॉक्यूमेंट्स एक भी नहीं है, कबोर्ड पे पूरा गैप है। अच्छा, एक भी फाइल नहीं है मेरा। किस चीज के फाइल्स थे वो सब? क्या डॉक्यूमेंट? सारा मेरा बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स और घर का पेपर्स, एवरीथिंग, कुछ भी एक फाइल भी नहीं है। कुछ कैश ज्वेलरी वगैरह भी थे आपके घर के अंदर? सब वो सारा खुद ही आप वीडियो में शूट किया है, सारा बॉक्स के खुला है, आप खुद देखा था। हम और ये आपको वीडियो देखने से आपको खुद पता चलेगा। और ये छोड़ के अभी ये काम होने के बाद दोबारा हम लोग को पुलिस स्टेशन किया था। सर ये बोल रहे हैं सर का घर का जितना भी पेपर्स था, फाइल था, वो एक भी नहीं है। सारा कुछ गायब है। सर का जो ज्वेलरी था, ज्वेलरी बॉक्स सब खाली है। और जितना भी जमीन का पेपर्स, फिर कंपनी का, फैक्ट्री का, फिर होटल का, जो भी केस का जो भी फाइल है, एक फाइल भी नहीं है घर पे। सब कुछ गायब हो चुका और पैसे भी गायब है। और उसके बाद हम लोग थाना में ले जा बोला, हम लोग को खोलने बोला, यहाँ तक हमारा काम हुआ। उसके बाद थाना गया, दोबारा एक लेटर क्या क्या डैमेज हुआ। अब आके एक बार डोर जबरदस्त लड़का लोग जो बाहर से पीछे से आके वहां से मार मार के वो कुंडी सब टूटा हुआ है। वो जो सब इंस्पेक्टर बोला है, इंचार्ज है, वो एक जन को भेजा है। क्या मैंने बोला आपको साहब मोबाइल के रिगार्डिंग एक्सेप्टेड नहीं है। बोला आप दोबारा मोबाइल के साथ क्यों आ रहा है, पूछा। वो बोलता है चलेगा, मतलब उनके लिए सब चीज चलेगा। बोलता है हम ही लोग केस देने से वो ये वाला नहीं चलेगा, वो ऐसा होना है, ऐसा रहना। बोलता है पहले बोल जब ये घर में आए, सब कुछ देखा, उसके बाद दोबारा और एक लेटर बना के थाना में गए। तो थाना वाला बोला कि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पुलिस वाला जो इंचार्ज थे, तो इंचार्ज पुलिस वाला को मोबाइल लेके भेजा। तो सर बोला मोबाइल का जो फुटेज है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोर्ट में। तो सर बोला नहीं, सब चलेगा। तो सर ये बोल रहा है कि उनके लिए सब चलेगा, हमारे लिए क्यों नहीं चलेगा? हम भी तो जब होटल में ऐसा हुआ था, हम लोग फुटेज निकाले थे, तो हमारा वाला क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ? तो उनके लिए चलेगा तो हमारे लिए नहीं चलेगा। पुलिस वालों की तरफ से डायरेक्शन हुआ कि ये आप लोगों का घरेलू मामला है, आप अंदर जाइए, घर के अंदर दाखिल होइए। अगर ऐसा कोई मामला लगता है जो जिससे शिकायत बनती है तो आप आके हमें यहाँ इन्फॉर्म कीजिए, फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो सर यहाँ पे हमारी और यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है रमजान जी, उनकी मौजूदगी में अंदर आए थे और अंदर का जो नज़ारा था वो तो आप लोगों ने देख लिया। तो ये टोटली जो है ब्रेक इन का केस बनता है और प्रॉपर्टी डैमेज का भी केस बनता है, क्योंकि जिस तरीके से घर के दरवाजे को तोड़ा गया, अगर इनकी श्रीमती जी ने सामने दरवाजे का जो ताला है उसको तोड़ दिया था, तो फिर पीछे का जो दरवाजा है उसको डैमेज करने का क्या मतलब था? ये बहुत बड़ा बात है। और किसी भी हालत में उनकी जो श्रीमती जी है वो पीछे से तो अंदर नहीं आ सकती है, यानी कि वहां पे कोई और भी लोग थे। और जैसा अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बयान दिया है कि 2 लोग और आए थे उनके साथ में, और वे 2 लोग कौन थे जिन्होंने इनके घर को डैमेज किया है? वे चाहते हैं कि उनकी शिनाख्त हो और उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर किस हद से वो घर के अंदर दाखिल हुए। कल ही एप्लीकेशन लिखा टू द SHO अबरडीन, और उसका सब्जेक्ट था टोटल केस ऑफ रॉबरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज इन माय एब्सेंस। उसमें उन्होंने चंद शब्दों में इस पूरी घटना के बारे में बताया, और फिर उन्होंने पुलिस SHO वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनसे गुजारिश की कि यहाँ पर पुलिसकर्मी आए और इस घटना स्थल का मुआयना ले। तब उनके गुजारिश पर वहाँ से एक हवलदार सर आए थे, हमारे साथ आए थे। हमने भी उस वक्त उनके साथ अंदर आके
जो भी मामला हुआ था उसकी हमने रिकॉर्डिंग की, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जल्द जो है उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया जाएगा और पता लगाएंगे कि वे दो लोग कौन हैं और इस केस को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ? तो जब गया था थाना में, ये मामला जो है हमारा मोबाइल में आदमी आया, वहाँ ये फुटेज निकाला उन लोगों को, भाई उस लोग वो साइड में, मेरा वाइफ का साइड में, उन लोगों को पूछ पाछ करके उसके बाद कुछ करेगा बोला। अभी तक सर ये बोल रहे हैं जब पुलिस स्टेशन से वापस आए तो एक पुलिस वाला भी आया था साथ में, आके अपना मोबाइल से सर का जो भी घर का वीडियो लिया, जो भी सामान इधर उधर हुआ है वो सबका रिकॉर्डिंग किया है। दरवाज़ा तोड़ा गया, वहाँ पे भी जाके फ़ोटो वगैरह लिया है। घर का जो पड़ोसी थे उनसे भी बात किया, ऊपर जो पड़ोसी थे उनसे भी बात हुआ। होने के बाद सर ये बोल रहे हैं कि अभी तक उन लोग कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी इन लोग क्यों डिले कर रहा है हमको मुझे नहीं पता है। और कोई एक्शन तो लेने जाता है इन लोग, मेरा ये दिल के हिसाब से इन लोग कोई एक्शन नहीं लेगा लग रहा है मेरे को। सर ये बोल रहे हैं कि सर का हिसाब से अभी तक कार्रवाई कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये घटना 10 तारीख को हुआ है। आज अभी तक वो जो 2 लड़का कौन था इसका भी बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आगे भी मुझे लगता है, सर ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है आगे की भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इनका भाई जो है वो अब्दुल साजिद सब इंस्पेक्टर है, वो उनका नाम है भी मेरे होटल में 4 अक्टूबर को वो खुद आके पूरा डैमेज किया है और बहुत कुछ लेटर पैड में, एम्प्टी लेटर पैड में सील मारा। वो वीडियो फोटोज दी सब पुलिस में सारा डिपार्टमेंट के दे चुका है, उसका भी कार्रवाई नहीं अभी तक स्टेप नहीं हुआ। अभी कोर्ट का थ्रू से आया करके इनको उसको अभी मेरे को बुला के एक दोबारा पूछ रहा है, पहले दिया वाला छोड़ दिया, अभी दोबारा पूछ रहा है। सर को पुलिस के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है, बोलता पहले भी 4 तारीख को एक घटना हुआ था। 4 कौन से महीने? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर पिछले साल जी। हाँ 4 अक्टूबर 2023 को साजिद सर आया था होटल में, आके जो लेटर पैड में सील वो कौन है? एसआई साजिद सर। उन्होंने होटल में आया था, आके पूरा सिस्टम में सॉफ्टवेयर डिलीट किया था और भी लेटर पैड में सील लगा के लेके गया था सर को बिना पूछे। तो ये जो रिपोर्ट दिया था मैंने भी दिया था, इसका कंप्लेन किया था, तो इसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये सर बोल रहा है कि तब भी कार्रवाई नहीं हुआ, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो पुलिस का लापरवाही है। इसे हम मेरा तरफ से किसी का हम कुछ बुरा है हम पुलिस को बोलने नहीं जाता है, क्यों इन लोगों का काम है, वो लोग खुद ही करता नहीं है। ये वो पन सबको दिखाई दे रहा है, हम ये नहीं जाता है कि वो गलत है ये गलत है, हम बोलने नहीं जाता है। जो चीज़ सच्चा है उन लोग का काम है, वो आज तक उसको अभी तक दिमाग नहीं लगा रहा है। और मुझे अभी कोर्ट से ऑर्डर आया है साजिद को, सब इंस्पेक्टर साजिद को कोर्ट का ऑर्डर आया करके अभी मेरे को ही टार्चर कर रहा है, वो लेके आओ ये लेके आओ। अभी यही चीज़ 4 तारीख वाला घटना के बारे में सर ने कंप्लेन किया था कि सर का होटल में कुछ डैमेज हुआ था, डिलीट किया गया था, तो तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी जब कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है तब भी सर को ही परेशान किया जा रहा है कि कभी इधर आओ, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, ये प्रॉपर नहीं हुआ। तो इस तरह बार बार विजिलेंस के तरफ से सर को इंक्वायरी के लिए बुला रहा है। अभी मुरुगेशन जी का दिल काफ़ी दुखी है, टूटा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी इनके जो पर्सनल रिलेशन है अपनी वाइफ के साथ में वो ठीक नहीं है कई सालों से। और जैसा मैंने अपने पहले रिपोर्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि कई वर्षों से ये लोग जो है, कई महीनों से ये लोग जो है साथ में नहीं रहते हैं। और इसी दौरान जो है अक्टूबर के महीने पिछले साल 2023 को इनके जो साला है, जो खुद एक पुलिसकर्मी है, एसआई रैंक में है, वे आए थे उनके होटल इन्फिनिटी के अंदर में। उस वक्त भी सर यहाँ पे नहीं, चेन्नई में थे, और इनकी गैर मौजूदगी में आकर सर का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे होटल के लेटर पैड में स्टैंप लगाकर लेकर गए हैं और
सॉफ्टवेयर के साथ भी मैन हैंडलिंग की है, उसके साथ कुछ करप्ट करने का प्रयास किया है। उस दौरान जब ये हो रहा था तो वहाँ पर कल्पना जी मौजूद थी और वहाँ पर जो भी हुआ उसको लेकर कल्पना जी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो उस मामले को लेकर भी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन बार बार जो है सर का कहना है कि विजिलेंस की तरफ से उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। बात यहाँ पे ये है कि सर जब एक विक्टिम है तो उन्हें किसी भी तरह की पुलिस डिपार्टमेंट कहिए या दूसरा डिपार्टमेंट कहिए, उनको मदद नहीं मिल रहा है। इनका ये मानना है कि चूंकि उनके जो साला है वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, तो शायद इस वजह से जो है इनको इस तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोई चाहे कितनी भी पहुंच क्यों ना रखे, कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वे गुनहगार है तो उन्हें ज़रूर गुनाह का सज़ा दिया जाएगा, और अगर कहीं पर भी मुरुगेशन सर से गलती हुई है तो उनको भी अपनी गलती का खामियाजा बेशक भुगतना पड़ेगा। बस हमें ज़रूरत है तो अपने प्रशासन, अपने कानून पर भरोसा रखने की, और उन लोगों के जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें साथ देने की। और हम यकीन मानते हैं कि न्याय जो है जो सच्चाई के साथ ही रहेगा। तो फिलहाल अब तक का जो मामला है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला भी आप लोगों के सामने बात हुआ है, हमने आपको उसके विजुअल्स भी दिखाए हैं, और जो कल्पना जी ने ट्रांसलेट किया है मुरुगेशन सर जी के बोलने पर, उन सारी बातों से आप लोगों को अब तक का जो भी घटनाक्रम पे हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो हम तो डेफिनेटली गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से, हमारे पुलिस विभाग से कि इस मामले की नाजुकता को समझे, इसको गंभीरता से लें, क्योंकि अब जो है मुरुगेशन जी का कहना है कि उन्हें रात को अपने ही घर में रहने में डर लगता है, क्योंकि इनके लाख गुजारिश करने के बावजूद भी जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं आए, ना ही कोई फॉरेंसिक की टीम आई कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह देख सके कि यहाँ पे कितने लोग आए थे, किन किन लोगों ने यहाँ पे उनके सामान को छुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जब उनकी श्रीमती जी ने सामने के दरवाजे का ताला तोड़ दिया था तो फिर पीछे वाले दरवाजे को तोड़ने का क्या मतलब है, ये बड़ा सवाल इनके जहन में है। इनका कहना है कि इनको कई बार धमकी दी गई है कि श्रीमती जी जो है उनके परिवार वालों के तरफ से उनको काफ़ी सालों से, महीनों से टॉर्चर किया जाता है कई चीज़ों को लेकर। वो उनका कहना है कि समय आने पर वे उन चीज़ों का भी खुलासा करेंगे। तो इनको ये जो पीछे वाला दरवाज़ा टूटा हुआ है, जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं बनती है पुलिस कर्मियों द्वारा तब तक वे वहाँ पर हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, वे उस पर रिपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो इन्हें यहाँ पे अपने ही घर में रहने में इन्हें अपना जान का खतरा महसूस होता है। तो क्या हमारे पुलिस कर्मियों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपने किसी भी नागरिक की जान की हिफाजत की जाए? अगर उन्हें डर लगता है अपने घर में रहने से कि उनका दरवाज़ा तोड़कर कोई भी घुस सकता है, क्योंकि जो स्थिति है यहाँ पे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घर के अंदर प्रवेश करना कितना आसान है किसी की गैर मौजूदगी में। तो हम तो डेफिनेटली गुजारिश करेंगे हमारे पुलिस विभाग से कि इस मामले की जड़ तक जाए और जल्द से जल्द इस मामले की छानबीन शुरू करें, और कम से कम इतना आश्वासन दिलाए मुरुगेशन जी को कि वे इसको जल्द से जल्द रिपेयर कर सके और अपने घर में आराम से बिना किसी डर के रह सके। इसकी आगे अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी होगा हम आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे इनकी श्रीमती जी फरीदा बीबी जी, हम उनसे मिले, हम उनसे संपर्क करें और उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।